क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अंदर से खाली खाली से लगते हैं? हर दिन कुछ नया करने का सोचते हैं, लेकिन दिन निकल जाता है बिना कुछ खास किए हुए। दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ चाहता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ा एस्केप, और हम भी हर बार उसे कुछ दे देते हैं। एक रील, एक वीडियो, एक स्नैक, एक नोटिफिकेशन। धीरे धीरे हम इस आदत के इतने आदी हो जाते हैं कि ना साइलेंस अच्छा लगता है, ना बोर्डम सहन होती है। माइंड हमेशा किसी न किसी स्टिम्युलेशन की तलाश में भागता रहता है, और जब कुछ नहीं मिलता तो एक अजीब सी बेचैनी अंदर से खाने लगती है। हम टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं बने, हम अपने डोपामाइन के गुलाम बन गए हैं। हर छोटी छोटी चीज जो पहले हमें खुशी देती थी, अब बेअसर लगती है। कभी वो किताबें जो दिल को छू जाती थीं, अब पढ़ना मुश्किल लगता है। कभी जो बातें हम घंटों सोच सकते थे, अब 2 मिनट में बोर करने लगती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हाई डोपामिन की लत में फंस चुका है। यही सच सामने लाती है थिबो म्यूरिस की किताब डोपामिन डिटॉक्स। ये किताब बताती है कि कैसे हम रोजमर्रा की लाइफ में छोटी छोटी चीजों के जरिए अपने दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम बर्बाद कर रहे हैं। और अगर आपने अभी भी इसे समझा नहीं, तो मोटिवेशन, पीस, फोकस सब सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। इस वीडियो में हम इस किताब के 9 सबसे पावरफुल चैप्टर्स को डीपली समझेंगे। हर चैप्टर आपकी किसी एक बड़ी प्रॉब्लम का हल देगा, वो प्रॉब्लम जो शायद आप आज तक ठीक से पहचान ही नहीं पाए। हर बात प्रैक्टिकल होगी और जिंदगी बदलने लायक। अब चलिए शुरुआत करते हैं अपनी मानसिक स्वतंत्रता की उस यात्रा की जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। चैप्टर 1, द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाई यू फील एम्प्टी इवन व्हेन यूर बिजी। थिबो म्यूरिस इस चैप्टर में सबसे पहली और सबसे जरूरी सच्चाई बताते हैं कि हमारी असली प्रॉब्लम बिजी होना नहीं है, बल्कि यह है कि हम क्यों इतने खाली महसूस करते हैं जब हम दिन भर कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। यह किताब बताती है कि हमारा दिमाग किसी भी चीज को गहराई से महसूस करने की ताकत खो चुका है, क्योंकि हर छोटी छोटी स्टिम्युलेशन यानी डोपामीन हिट्स ने हमें इमोशनली नम बना दिया है। यह बात इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप इस खालीपन को पहचान नहीं पाए, तो आप हमेशा खुद को बिजी रखेंगे, बिना समझे कि आप भीतर से क्यों टूटे हुए हों। आप दिन भर काम करोगे, लेकिन सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। फोकस बिखरा रहेगा और मोटिवेशन अंदर से मरा हुआ लगेगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं? इस किताब के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? दिन भर फोन या स्क्रीन पर डूबे रहना, हर बोर्डम से बचने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करना, माइंड को एक सेकंड भी पॉज ना देना, खालीपन से डरकर काम में खुद को जबरदस्ती फंसाना। क्या करना चाहिए? अपने थॉट्स के साथ अकेले बैठने की प्रैक्टिस करना, बोर्डम को ऑब्जर्व करना, ना कि उससे भागना। हाई डोपामीन एक्टिविटीज को रिड्यूस करना, जैसे रील्स, शुगर, गेम्स। अपने माइंड को स्लो डाउन करना ताकि वो असली चीजों को महसूस कर सके। क्या होता है जब डोपामाइन की लत लगती है? इस चैप्टर में ऑथर एक आम इंसान की स्थिति एक्सप्लेन करते हैं जो दिन भर बिजी रहता है, काम भी कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है, लेकिन जब अकेले बैठता है तो अंदर से टूटता हुआ महसूस करता है। वो ना कुछ डीपली एंजॉय कर पाता है, ना ही कोई लॉन्ग टर्म गोल उसे इंस्पायर करता है। उसके लिए हर काम अब सिर्फ एक टास्क बन चुका है, क्योंकि उसका दिमाग हर वक्त शॉर्ट टर्म डोपामाइन पर जिंदा है और उसे अब रियल सेटिस्फैक्शन की पहचान ही नहीं रही। थिबो म्यूरिस साफ कहते हैं, आपका माइंड एक फाइनली ट्यून मशीन है, लेकिन जब आप उसे हर 5 मिनट में डोपामाइन दे रहे हैं तो वो डल हो जाता है। भावनाएं मुरझा जाती हैं और जिंदगी धीरे धीरे अर्थ खो देती है। वे कहते हैं कि शून्यता एक सिग्नल है कि आपके अंदर कोई गहराई नहीं बची, और यह गहराई सिर्फ तब वापस आएगी जब आप माइंड को डिटॉक्स करोगे। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। डेली 10 से 15 मिनट बिना किसी स्क्रीन के अकेले बैठें, सिर्फ अपने थॉट्स के साथ। 2, हर बार जब बोर्डम या एंजाइटी महसूस हो, उसे डिस्ट्रैक्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करें। 3, दिन में 1 से 2 बार इंटेंशनल साइलेंस अडॉप्ट करें, कोई म्यूजिक, कोई फोन नहीं। 4, हर काम को डीप फोकस के साथ करें, मल्टीटास्किंग से बचें। 5, अपने दिन के रूटीन से एक डोपामीन हेवी हैबिट को निकालें, जैसे सुबह उठते ही रील्स देखना। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है
द रूट ऑफ द प्रॉब्लम यही है कि हम समझते हैं बिजी रहना ही जिंदगी है, पर असल में हम हर पल डोपामाइन से खुद को भरते जा रहे हैं और अंदर से खाली होते जा रहे हैं। जब तक हम अपने दिमाग को रीसेट नहीं करेंगे, हमारा एम्प्टीनेस कभी नहीं भरेगा, चाहे हम कितने भी काम कर लें। इसलिए डिटॉक्स सिर्फ लग्जरी नहीं है, आज के दौर में यह एक जरूरत है। चैप्टर 2, द साइंस ऑफ डोपामीन, हाउ योर ब्रेन इज हाईजैक्ड डेली। थीबो म्यूरिस इस चैप्टर में बताते हैं कि डोपामीन कोई लग्जरी हार्मोन नहीं है, यह हमारे पूरे बिहेवियरल सिस्टम का सबसे बड़ा ड्राइवर है। हर बार जब आप फोन उठाते हो, एक रील स्क्रॉल करते हो, बिंज वॉच करते हो, आपको लगता है आप बोर्ड हो इसलिए ऐसा कर रहे हो, पर सच ये है आपका दिमाग पहले से हाईजैक्ड है और ये सब डिसीजंस आप नहीं, आपका डोपामाइन ले रहा है। ये बात इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे कि डोपामाइन कैसे काम करता है, तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि आप खुद कुछ चाहते हो या बस आपका ब्रेन आदत से मजबूर है। ये चैप्टर उन लोगों के लिए स्पेशली जरूरी है जो कहते हैं मुझे पता है ये गलत है, पर मैं खुद को रोक नहीं पाता। क्या करना चाहिए और क्या नहीं? बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? हर नोटिफिकेशन पर तुरंत रिएक्ट करना, स्क्रोलिंग को हार्मलेस मानना, बिंज वॉचिंग को सेल्फ केयर समझना, बोर्डम से डरना। क्या करना चाहिए? समझना कि डोपामाइन कैसे रिवॉर्ड देता है, अपनी डोपामाइन साइकिल्स को पहचानना और स्लो करना, डिजिटल हैबिट्स को ट्रैक करना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिले करना। थीबो एक सिंपल लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। सोचिए, आपका ब्रेन एक बच्चा है और डोपामीन उसका सबसे फेवरेट कैंडी। हर बार जब वो एक कैंडी डोपामीन हिट पाता है, वो और ज्यादा मांगता है और बिना रोके नहीं मानता। ऑथर एक ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल देते हैं जो दिन की शुरुआत स्क्रॉल करके करता है, ब्रेकफास्ट तक पहुंचते पहुंचते 3 ऐप्स खोल चुका होता है, काम के बीच में बार बार फोन चेक करता है और शाम होते होते बिंज वॉचिंग ही उसका कंफर्ट जोन बन जाता है। ये सब जानबूझकर नहीं होता, बल्कि ये एक हाईजैक्ड ब्रेन की ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है। थीबो बताते हैं समस्या डोपामीन नहीं है, समस्या है इसका बेकाबू इस्तेमाल। मतलब डोपामाइन नेचुरली हेल्पफुल है, ये हमें इंस्पायर्ड करता है, मोटिवेटेड रखता है, पर जब हम इसे हर सेकंड में आर्टिफिशियली ट्रिगर करते हैं तो ब्रेन की रिवॉर्ड सिस्टम ही गड़बड़ा जाती है। ऑथर कहते हैं आपका ब्रेन अब रिवॉर्ड्स के लिए मेहनत नहीं करता, बल्कि शॉर्टकट ढूंढता है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। पहली दिन भर 1 घंटे की स्क्रीन फ्री विंडो रखें, खासकर सुबह उठने के बाद। दूसरी, फोन की नोटिफिकेशन बंद करें और सोशल मीडिया ऐप्स को हाइड करें या डिलीट करें। तीसरी, जब यूअर्स आए स्क्रॉल करने की 10 सेकंड का डिले प्रैक्टिस करें, यह ब्रेन को रिवायर करता है। 4, कोई एक हॉबी या टास्क चुनें जो लो डोपामाइन बट मीनिंगफुल हो, जैसे स्केचिंग, जर्नलिंग, स्लो रीडिंग। 5, डोपामाइन ट्रिगर्स की लिस्ट बनाएं ताकि आप जान सको क्या क्या आपका माइंड हिजैक करता है। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है, आपको कंट्रोल चाहिए तो पहले समझो कि आपका कंट्रोल हर सेकंड डोपामाइन के हाथों सौंपा जा रहा है। जब तक आप ये नहीं समझते कि डोपामाइन आपके चॉइसेस को कैसे कंट्रोल करता है, आप खुद के मालिक नहीं बन सकते। इसलिए इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख है, अगर आपको लगता है आप फ्री हैं, तो सोचिए आपने आखिरी बार बिना फोन के कितनी देर बैठा था। अब वक्त है डोपामाइन को समझकर उसे अपने फेवर में यूज करने का। चैप्टर 3, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप, व्हाई यू कांट फोकस और फिनिश एनीथिंग। थीबो म्यूरिस इस चैप्टर में बताते हैं कि आज का इंसान डिस्ट्रैक्शंस का एडिक्ट बन चुका है। हम खुद को बिजी समझते हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ ऑक्यूपाइड रहते हैं, ऑक्यूपाइड बाय नोटिफिकेशंस, स्क्रोलिंग, क्रेविंग्स और डोपामीन हिट से भरे छोटे छोटे प्लेजर्स से। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, आपका फोकस बर्बाद नहीं हुआ है, वो खरीदा जा चुका है। हर बार जब आप फोन उठाते हो, आप अपने एक हिस्से को बेच देते हो, अपनी एनर्जी, अपना कंसंट्रेशन, अपना विल पावर। ये इतनी जरूरी बात क्यों है? क्योंकि जब हम बार बार क्विक रिवॉर्ड्स की तरफ भागते हैं तो हमारा माइंड किसी भी डीप काम को टॉलरेट ही नहीं कर पाता। जैसे ही आप किसी टास्क पर बैठते हैं,
माइंड कहता है थोड़ी देर में देख लेंगे, पहले एक रील देख लेते हैं, और यही चलता रहता है। फोकस की जगह आता है अर्ज, डिसिप्लिन की जगह आता है डिले। क्या करना चाहिए और क्या नहीं? बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? हर डिस्कंफर्ट से बचने के लिए कुछ इजी करना, कॉन्स्टेंटली टैब्स बदलना, बोरिंग चीजों से जल्दी भाग जाना, खुद से यह कहना मैं मल्टीटास्क कर सकता हूं। क्या करना चाहिए? अपने अर्जेस को पहचानना, फोकस को ट्रेन करना, डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना, एक टाइम पर एक काम पर टिके रहना, माइंड को स्लो रिवॉर्ड्स के लिए तैयार करना। थीबो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो हर दिन नए गोल्स बनाता है। वो एक्साइटेड होता है, टास्क लिस्ट बनाता है, पर दिन खत्म होते होते एक भी टास्क पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका माइंड हर 10 मिनट में कुछ इजी चाहता है, जैसे यूट्यूब वीडियो, सोशल मीडिया चेक करना या फ्रिज खोलना। उसने गोल बनाया था बुक पढ़ने का, लेकिन माइंड ने कहा पहले थोड़ा स्क्रॉल कर लो, और फिर स्क्रॉल करते करते पूरी शाम निकल गई। ऑथर बताते हैं ये इंसान डिस्ट्रैक्शन का एडिक्ट नहीं था, वो सिर्फ कंफर्ट का गुलाम था। थीबो कहते हैं तुरंत मिलने वाली खुशी लंबे समय की संतुष्टि की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मतलब हर बार जब आप शॉर्ट टर्म में कंफर्ट चुनते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में पेन को खरीदते हो। ऑथर ये भी कहते हैं कि हमारा ब्रेन इवोल्यूशनरी लेवल पर ही इंस्टेंट रिवॉर्ड्स को प्रेफर करता है, पर मॉडर्न वर्ल्ड ने इस इंस्टिंक्ट को एक्सप्लॉइट कर दिया है। अब हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म आपके इस डोपामीन स्विच को प्रेस कर रहा है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1. पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। 25 मिनट डीप वर्क, 5 मिनट ब्रेक। 2. जब अर्ज आए 5 सेकंड रूल यूज करो, 5 तक गिनो और टास्क पर वापस आ जाओ। 3. डिस्कंफर्ट को रिवॉर्ड से कनेक्ट करो, जैसे 1 घंटा फोकस के बाद 10 मिनट वॉक। 4. डेली डोपामीन फास्टिंग टाइम रखो, बिना स्क्रीन्स के 1 घंटा। 5. एक जर्नल में लिखो मैं क्या अवॉइड कर रहा हूं, ताकि आपको खुद की हैबिट्स का मिरर दिखे। इस चैप्टर की असली बात क्या है? अगर आप खुद से यह कहते हो मुझसे कुछ पूरा नहीं होता, तो सच यह है कि आपके भीतर कोई कमी नहीं है। आपका एनवायरनमेंट और आपकी डोपामाइन हैबिट्स ही आपका फोकस खा रही है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ट्रैप बहुत मीठा लगता है, पर इसकी कीमत होती है अधूरी किताबें, अधूरे ड्रीम्स और अधूरा कॉन्फिडेंस। इस चैप्टर की सीख है हर डिस्ट्रैक्शन आपको थोड़ा कम भरोसा दिलाता है खुद पर, और हर फोकस का पल आपको अंदर से मजबूत बनाता है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ बोर्डम एंड रिक्लेमिंग योर मेंटल क्लैरिटी, थीबो मोरिस। इस चैप्टर में एक ऐसा सच सामने रखते हैं जो आज की फास्ट, नॉइजी, डोपामीन ड्रिवन दुनिया में लोग भूल चुके हैं कि बोर्डम कोई कमजोरी नहीं है, यह आपके दिमाग की सफाई का मौका है। ऑथर बताते हैं कि जब हम बोर्डम से डरते हैं तो हम असल में अपने ही दिमाग से भाग रहे होते हैं। हर बार जब हम अकेले होते हैं, चुपचाप होते हैं, तो हमें बेचैनी होने लगती है। क्यों? क्योंकि साइलेंस में हमारे माइंड की असली हालत हमें दिखाई देती है। यह बात इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जब इंसान बोर्डम को अवॉइड करता है तो वो हर वक्त अपने अंदर के शोर से डिस्ट्रैक्ट रहने की कोशिश करता है। म्यूजिक, फोन, चैटिंग, स्क्रोलिंग, यूट्यूब, कुछ भी, बस खामोशी ना हो। पर यही साइलेंस, यही बोर्डम आपके अंदर क्लैरिटी लाती है। अगर आप हर वक्त कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो आप कभी अपने अंदर की आवाज को सुन ही नहीं सकते। क्या करना चाहिए और क्या नहीं? बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? हर खाली समय को फोन से भरना, चुपचाप बैठने से डरना, बोर्डम को वीकनेस समझना, हर अनकंफर्टेबल इमोशन को एस्केप करना। क्या करना चाहिए? बोर्डम को वेलकम करना, अकेले बैठने की प्रैक्टिस करना, बिना किसी स्क्रीन के सोचना, साइलेंस में खुद से बात करना। थीबो एक यंग प्रोफेशनल की कहानी बताते हैं जिसका दिन फुल स्केड्यूल से भरा होता था, पर जब वो वीकेंड पर अकेला होता था उसे एंग्जायटी होने लगती थी। वो सोचता था कि उसे कुछ करना चाहिए, कुछ देखना, सुनना, कंज्यूम करना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि यह व्यक्ति इतना ज्यादा डोपामाइन का आदी हो चुका था कि उसे साइलेंस में बैठना टॉर्चर लगता था। पर जैसे ही उसने बोर्डम को एक्सेप्ट किया, थोड़ा सा नेचर में टाइम बिताया, बिना किसी फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, तो कुछ ही दिनों में उसके अंदर एक क्लियर सोच वापस आने लगी।
थीबो कहते हैं, बोरियत तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हें मानसिक साफगोई तक ले जाने वाला दरवाजा है। मतलब जो चीज आपको डरावनी लगती है वही आपके माइंड की हीलिंग की शुरुआत है। ऑथर ये भी बताते हैं कि बोर्डम एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें आपका ब्रेन अननेसेसरी डोपामीन स्पाइक्स से बाहर निकलता है और धीरे धीरे क्लैरिटी, काल्मनेस और क्रिएटिविटी से भरने लगता है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1. डेली 20 मिनट बोर्डम टाइम रखो, जहां ना फोन हो, ना म्यूजिक, ना किसी से बात। 2. नेचर में अकेले बैठो, एक बेंच पर, छत पर या बैल्कनी में, सिर्फ आसमान देखते हुए। 3. अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो, साइलेंस में कौन कौन से थॉट्स आते हैं उन्हें लिखो। 4. एक दिन साइलेंट आवर बनाओ, हर हफ्ते 1 घंटे का ऐसा टाइम जिसमें कोई भी इनपुट ना हो। 5. बोर्डम वॉक करो, बिना फोन, बिना ईयरफोन, बस चलते रहो, सोचते रहो। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है, अगर आपको अकेले रहना अनकंफर्टेबल लगता है तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले अपने माइंड के साथ कंफर्टेबल होना सीखना होगा। बोरियत कोई कमजोरी नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आपका माइंड अब डिटॉक्स की मांग कर रहा है। इस चैप्टर की सबसे कीमती बात है, खामोशी खाली नहीं होती, इसमें कई जवाब छिपे होते हैं। चैप्टर 5, डिजिटल डिटॉक्स, एस्केपिंग द ग्रिप ऑफ स्क्रीन्स एंड सोशल मीडिया। थीबो म्यूरिस इस चैप्टर में एक ऐसा डरावना सच सामने रखते हैं कि आज का इंसान खुद को कम और स्क्रीन को ज्यादा पहचानता है। वो बताते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ एक टूल नहीं रह गया, ये एक ऐसी इनविजिबल जंजीर बन गया है जो हमारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा रहा है। ऑथर का कहना है कि डोपामीन का सबसे बड़ा ट्रैप आज आपके हाथ में है, आपका फोन। ये चैप्टर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज लाखों लोग अपनी जिंदगी को दूसरों की पोस्ट से कंपेयर करके खुद को अंदर ही अंदर वर्थलेस महसूस कर रहे हैं। हर स्वाइप, हर लाइक, हर रील आपको एक मोमेंट की खुशी देता है, पर बदले में आपसे सेल्फ वर्थ, पेशेंस और फोकस छीन लेता है। सोशल मीडिया ने इंसानों को कंपेयर करने की मशीन बना दिया है। ऑथर कहते हैं, तुम अपने फोन के आदती नहीं हो, तुम खुद से भागने के आदती हो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं? बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? सुबह उठते ही फोन उठाना, हर बोर्डम में स्क्रीन की तरफ भागना, अपनी लाइफ को दूसरों की फिल्टर्ड लाइफ से कंपेयर करना, हर नोटिफिकेशन पर इंस्टेंटली रिएक्ट करना। क्या करना चाहिए? दिन की शुरुआत बिना स्क्रीन के करना, फोन का इस्तेमाल प्रपोजली करना, डिजिटल बाउंड्रीज सेट करना, हफ्ते 1 दिन सोशल मीडिया फ्री रखना, खुद की जर्नी पर फोकस करना। थीबो एक लड़की की कहानी बताते हैं, एलेना, जो हर दिन सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर डिप्रेस्ड हो रही थी। उसे लगता था बाकी सब ट्रैवल कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं और वो स्टक है। एलेना को भी नहीं पता था कि उसे डोपामीन की इतनी ज्यादा लत लग चुकी है कि उसे बिना फोन के खुद से डर लगने लगा था। ऑथर बताते हैं कि जैसे ही एलेना ने 1 वीक का डिजिटल डिटॉक्स लिया, उसने जर्नल करना शुरू किया, रियल लोगों से फेस टू फेस बातें की, तो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आने लगा। थीबो कहते हैं, तुम्हारा फोन एक साधन है, तुम्हारा मालिक नहीं। अगर आप हर 5 मिनट में फोन चेक कर रहे हो तो आप अपनी अटेंशन नहीं खो रहे, आप अपनी आइडेंटिटी खो रहे हो। ऑथर बताते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स कोई पनिशमेंट नहीं है, ये मानसिक स्वतंत्रता का पहला कदम है। वास्तविक जीवन में अपनाने के व्यावहारिक सुझाव। पहली सुबह उठते ही 30 मिनट स्क्रीन फ्री टाइम रखें, मेडिटेशन, वॉक या जर्नलिंग करें। दूसरी, सोशल मीडिया ऐप्स को एक फोल्डर में डालें और उसमें फ्रिक्शन बढ़ाएं, जैसे उन्हें हाइड करना या लॉग आउट करना। 3, संडे को नो सोशल मीडिया डे बनाएं, सिर्फ रियल वर्ल्ड में जीने की प्रैक्टिस करें। 4, स्क्रीन टाइम ट्रैकर का इस्तेमाल करें ताकि आपको पता चले आप किस चीज में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। 5, डोपामाइन डिटॉक्स वॉक करें, हर दिन 20 मिनट, बिना फोन, बिना म्यूजिक। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है, जब तक आप स्क्रीन की गिरफ्त में हैं, आप खुद के असली इमोशंस को कभी फेस नहीं कर सकते। सोशल मीडिया आपको हर दिन यह यकीन दिलाता है कि आप कम हैं, पर सच यह है, आपको याद दिलाने की जरूरत है कि आप काफी हो। इस चैप्टर की सबसे इंपैक्टफुल बात है, तुम दुनिया से पीछे नहीं रह रहे, असली में दुनिया तुम्हें मिस कर रही है।
जब तुम अपने फोन में खोए हुए हो। चैप्टर 6, रियल रिवॉर्ड्स वर्सेस फेक प्लेजर, चूजिंग डिसिप्लिन ओवर डोपामीन, थिबोत म्यूरिस। इस अध्याय में एक कड़वा लेकिन जरूरी सच सामने रखते हैं। आपकी आदतें या तो आपको आजाद बनाएंगी या आपको गुलाम बनाएंगी। ऑथर बताते हैं कि हम अक्सर छोटे छोटे डोपामीन हिट्स जैसे रील्स, जंक फूड, गेमिंग, स्क्रोलिंग के पीछे भागते हैं क्योंकि वो हमें टर्बो स्पीड पर खुशी देते हैं, लेकिन वो खुशी असली नहीं होती। वो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है, रियल हैप्पीनेस कभी भी तुरंत नहीं मिलती, वो धीमी पर मजबूत होती है। यह चैप्टर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज हर कोई हैबिट्स बनाना चाहता है, लेकिन कुछ दिन बाद ही छोड़ देता है। जिम ज्वाइन किया, 3 दिन गए, फिर छोड़ दिया। बुक खरीदी, 5 पन्ने पढ़े, फिर भूल गए। जर्नलिंग शुरू की, 2 दिन में बोर हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, जबकि डिसिप्लिन देने वाला रिवॉर्ड धीरे धीरे आता है। ऑथर कहते हैं, डोपामिन तुम्हें झूठी जीत देता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें असली आजादी देता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं? बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? हर बार बोरिंग लगते ही फोन उठा लेना, हर गोल को सिर्फ मोटिवेशन से शुरू करना, बिना सिस्टम के हैबिट बनाने की कोशिश करना, हर बार जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। क्या करना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल को मसल की तरह ट्रेन करना, हर दिन छोटे विंस पर फोकस करना, टेम्पररी प्लेजर को डिले करना, सिस्टम्स और रूटीन के साथ डिसिप्लिन बिल्ड करना। फोकस रखना कि क्यों शुरू किया था। ऑथर डैनियल नाम के एक लड़के की कहानी बताते हैं जो हर बार खुद को चेंज करना चाहता था, पर हर बार नेटफ्लिक्स, फास्ट फूड और एंडलेस स्क्रोलिंग के सामने हार मान लेता। डैनियल ने जब समझा कि हर बार जो खुशी उसे मिल रही है वो असली नहीं है, वो उसकी ब्रेन केमिस्ट्री के साथ एक धोखा है, तब उसने छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने सबसे पहले सिर्फ एक हैबिट चुनी, सुबह जल्दी उठना। उसने अलार्म स्नूज करना बंद किया, फोन को दूर रखा और सिर्फ 10 मिनट रीडिंग से शुरुआत की। धीरे धीरे वो 10 मिनट 30 हुए, फिर 1 घंटा, और 3 महीने बाद डैनियल जिम, जर्नलिंग और डीप वर्क तक पहुंच गया। ऑथर ये बताना चाहते हैं कि डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन वो ही आपको लाइफ में आगे ले जाता है। थिबो लिखते हैं, अपने दिमाग को मीठे जहर से भरना बंद करो, ये बस शुगर कोटेड फेलियर है। हर बार जब आप तुरंत खुश होने वाले काम को चुनते हैं, आप अपने दिमाग को धीरे धीरे कमजोर बना रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं, डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, डिसिप्लिन ही असली प्लेजर की शुरुआत है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। वेट, हर दिन डिलेड ग्रेटिफिकेशन का अभ्यास करें, जैसे जब आप कुछ अच्छा करते हैं तभी रिवॉर्ड दें। 2, स्टार्ट स्मॉल विथ 1 नॉन नेगोशिएबल हैबिट, जैसे रोज 10 मिनट रीडिंग या वर्कआउट बिना स्किप किए। 3, डोपामिन टॉक्सिन एक्टिविटीज से दूरी बनाएं, हर दिन का 1 घंटा सिर्फ नो फोन प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए रखें। 4, वीकली ट्रैक करें, आपने कितनी बार इंस्टेंट प्लेजर को टाला, इससे आपका सेल्फ डिसिप्लिन मसल ग्रो करता है। 5, प्लेजर वर्सेस पर्पस लिस्ट बनाएं, हर वो चीज लिखिए जो आपको मजा देती है और हर वो चीज जो आपकी लाइफ बेटर बनाती है। फिर देखिए आप किस तरफ झुक रहे हैं। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है, थीबो का साफ संदेश है, अगर आप सिर्फ वही करते रहेंगे जो अच्छा लगता है, तो आप कभी भी वो नहीं बन पाएंगे जो जरूरी है। डिसिप्लिन बोरिंग है, पर वही आपको रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और इनर पीस दिला सकता है। याद रखिए, टेम्पोरेरी कंफर्ट से बाहर निकलिए ताकि आप परमानेंट कंट्रोल में आ सकें। चैप्टर 7, रीवायरिंग द ब्रेन, हाउ टू रीसेट योर डोपामीन सिस्टम, थिबोत म्यूरिस। इस अध्याय में एक पावरफुल ट्रूथ सामने लाते हैं, अगर आपका दिमाग लगातार थका हुआ है, लो एनर्जी में है या हर चीज में बोर्डम महसूस कर रहा है, तो इसका कारण आपकी एक्टिविटीज नहीं बल्कि आपकी डोपामाइन सिस्टम की वायरिंग है। यह चैप्टर बताता है कि कैसे हमारा दिमाग हर पल इंस्टेंट खुशी के पीछे भागते भागते अपनी असली ताकत खो देता है। ऑथर कहते हैं, आपका ब्रेन एक मशीन है, लेकिन आपने उसे ओवर यूज करके शॉर्ट सर्किट कर दिया है। इसलिए सॉल्यूशन है डोपामीन रिसेट, यानी दिमाग को वापस नेचुरल बैलेंस में लाना।
ताकि आप फिर से फोकस, एनर्जी और क्लैरिटी महसूस कर सकें। यह चैप्टर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आजकल लाखों लोग कहते हैं, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, हर समय थकावट सी रहती है, जो पहले एक्साइटिंग लगता था अब वो भी बोरिंग हो गया है। यह सब नॉर्मल नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल बर्नआउट है, जहां आपका दिमाग लगातार डोपामीन हिट्स से इतना थक चुका है कि अब उसे कुछ भी रियल अच्छा नहीं लगता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी वापस आए, तो आपको अपने ब्रेन को रीवायर करना पड़ेगा, और यही सिखाया गया है इस चैप्टर में। क्या करना चाहिए और क्या नहीं? बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? हर फ्री मोमेंट में फोन या एंटरटेनमेंट की तलाश, बिना ब्रेक्स लिए लगातार स्टिम्युलेशन लेना, हर टास्क के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक, टैब्स या डिस्ट्रैक्शंस, डोपामीन ड्रिवन डिसीजंस, कंफर्ट ओवर चैलेंज। क्या करना चाहिए? ब्रेन को शॉर्ट फास्टिंग देना डोपामाइन से, साइलेंस और बोर्डम को एक्सेप्ट करना, एक्टिविटीज करना जो इंटरनल रिवॉर्ड देती हैं, मेडिटेशन, वॉकिंग, लो डोपामिन डेज इंटेंशनली प्लान करना। ऑथर एमिली नाम की लड़की का जिक्र करते हैं, जो एक टाइम पर बहुत एम्बिशियस थी, लेकिन कुछ ही महीनों में वह इमोशनली ड्रेन्ड और हमेशा लेजी फील करने लगी। एमिली दिन भर यूट्यूब, सोशल मीडिया और पॉडकास्ट्स के बीच घिरी रहती थी। उसे ऐसा लगता था कि वो बहुत सीख रही है, लेकिन असल में उसका दिमाग हर सेकंड डोपामीन के ओवरडोज से जूझ रहा था। ऑथर ने बताया कि जब एमिली ने खुद पर एक 24 घंटे का डोपामाइन रीसेट अप्लाई किया, यानी एक पूरा दिन बिना स्क्रीन, बिना नॉइज, बिना आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट के बिताया, तो शुरुआत में उसे बेचैनी हुई, लेकिन 2 दिन बाद ही उसके अंदर क्लैरिटी और मोटिवेशन लौटने लगी। उसे फिर से किताब पढ़ने में मजा आने लगा, वॉकिंग और जर्नलिंग में पीस मिलने लगी, और धीरे धीरे वो बर्नआउट से निकलकर एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ पाई। थिबोत म्यूरिस लिखते हैं, अगर तुम हर समय अपने दिमाग को उत्तेजित करते रहोगे, तो धीरे धीरे वो सुन्न हो जाएगा और असर दिखाना बंद कर देगा। यानी अगर आप हर वक्त दिमाग को एक्साइटमेंट देंगे, तो वो इवेंचुअली कुछ भी महसूस करना बंद कर देगा। ऑथर का मैसेज साफ है, खालीपन को अपनाओ, खामोशी को स्वीकार करो, अपने दिमाग को सांस लेने दो। जब तक आप अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं देंगे, वो कभी भी स्ट्रांग होकर वापस नहीं आएगा। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1. हर हफ्ते 24 घंटे का डोपामीन रीसेट करें, बिना स्क्रीन, बिना फास्ट म्यूजिक, बिना शुगर, सिर्फ नेचर, वॉक और जर्नलिंग। 2. साइलेंट मॉर्निंग्स अडॉप्ट करें, दिन की शुरुआत 30 मिनट बिना फोन, सिर्फ मेडिटेशन और ब्रेथ अवेयरनेस से करें। 3. डिजिटल फ्री जोन्स बनाएं, अपने घर में जैसे खाना खाते समय, वॉशरूम या सोने से 1 घंटा पहले नो फोन रूल। 4. पैसिव कंजम्पशन को एक्टिव क्रिएशन में बदलें, ईटी अजी, यूट्यूब देखने की जगह कुछ लिखें, ड्राइंग करें या कोई डीप एक्टिविटी करें। 5. हर दिन 1 घंटा बोर्डम प्रैक्टिस करें, कुछ भी ना करें, बस नेचर में बैठें या सोचें, यह दिमाग की हीलिंग है। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है, थीबो कहते हैं, आपका दिमाग तब तक रिचार्ज नहीं होगा जब तक आप उसे अनप्लग नहीं करेंगे। यह चैप्टर रिमाइंड करता है कि रिसेट कोई लग्जरी नहीं, यह सर्वाइवल की नीड बन चुकी है। हर किसी को अपने दिमाग को डिटॉक्स और रीवायर करने की जरूरत है, ताकि असली फोकस, असली जॉय और असली लाइफ वापस मिल सके। वो लोग जो बोर्डम से नहीं डरते, वही लोग गहराई तक सोच पाते हैं और असली सफलता पाते हैं। चैप्टर 8, डिजाइनिंग ए लो डोपामीन लाइफस्टाइल दैट मेक्स यू हैप्पी। थिबो म्यूरिस इस अध्याय में हमें एक बहुत ही क्लियर सवाल पूछते हैं, क्या आप सच में खुश हैं या बस डोपामीन हिट्स के सहारे दिन काट रहे हैं? आजकल हमारी जिंदगी छोटी छोटी फेक खुशियों से भर गई है, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, शुगर, गेमिंग, लेकिन इन सब के बाद भी दिल खाली सा रहता है। इस चैप्टर का मकसद है एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाना जो डोपामीन पर डिपेंड ना हो, बल्कि सच्चे सेटिस्फैक्शन पर टिकी हो। ऑथर कहते हैं, लो डोपामाइन जिंदगी बोरिंग नहीं होती, वो शांत होती है, सशक्त होती है और अंदर तक सुकून देने वाली होती है। और यही माइंडसेट बदलाव की शुरुआत है। यह चैप्टर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज हम दिन भर भागते हैं, हर घंटे कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते हैं, लेकिन जब रात को अकेले होते हैं तो मन शांत नहीं होता।
ये खालीपन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम बाहर से स्टिमुलेशन ले रहे हैं, अंदर से फुलफिलमेंट नहीं। ये चैप्टर बताता है कि सिर्फ डोपामीन कम करना काफी नहीं, आपको एक पूरी नई जिंदगी डिजाइन करनी होगी जहां आप सिंपल चीजों में खुशी महसूस करना सीखें। क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? हर स्ट्रेस पर फोन या शुगर का सहारा लेना, दिन का हर फ्री मोमेंट भर देना किसी डिस्ट्रैक्शन से, खुद को कांस्टेंट रिवॉर्ड देने की आदत बनाना, सुपरफिशियल गोल्स के पीछे भागना, लाइक्स, कमेंट्स, अप्लॉज। क्या करना चाहिए? स्लो और मीनिंगफुल लाइफस्टाइल डिजाइन करना, रूटीन में सिंपल जॉयज को शामिल करना, रीडिंग, वॉकिंग, कुकिंग, माइंडफुल ब्रेक्स लेना, डोपामाइन रेस्ट के लिए, डीप वर्क और रियल ह्यूमन कनेक्शन पर फोकस करना, अननेसेसरी एप्स, नॉइज और क्लटर को कम करना। ऑथर अभिजीत नाम के एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का जिक्र करते हैं जो हर रोज काम करता था, फिर शाम को टीवी बिंज, चिप्स और गेम्स से खुद को डिस्ट्रैक्ट करता था। उसकी जिंदगी बहुत तेज लगती थी, लेकिन वो खुद को अक्सर खाली और एंग्शियस महसूस करता था। अभिजीत ने जब अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दिया तो उसने देखा कि वो असल में कुछ भी डीपली एंजॉय नहीं कर रहा, बस एक डोपामीन लूप में फंसा हुआ है। ऑथर बताते हैं कि अभिजीत ने फिर क्या किया। उसने हर हफ्ते एक दिन डिजिटल डिटॉक्स रखा, सुबह जल्दी उठना शुरू किया, फिजिकल एक्टिविटी में टाइम देना शुरू किया और सबसे जरूरी, वो हर दिन एक इंटेंशनल लो डोपामाइन आवर रखने लगा जहां वो सिर्फ रीडिंग, नेचर या जर्नलिंग करता था। धीरे धीरे अभिजीत को वो क्लैरिटी और संतुलन मिला जो स्क्रोलिंग में कभी नहीं मिल सकता। थिबॉट म्यूरिस कहते हैं, लो डोपामाइन जिंदगी डिजाइन करना एक बगावत है उस शोर, उलझन और ऊपरी दिखावे के खिलाफ। यानी अगर आप एक शांत, संतुलित और मीनिंगफुल जिंदगी चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग सोचना होगा। वो कहते हैं, सच्ची खुशी ज्यादा से नहीं आती, वो आती है कम लेकिन मायने रखने वाली चीजों से। कम डोपामाइन, ज्यादा डेप्थ, यही सक्सेस का नया फॉर्मूला है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। व्हाट? डेली स्लो आवर प्लान करें। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखें जिसमें शून्य स्टिम्युलेशन हो, ना फोन, ना म्यूजिक, ना टीवी, सिर्फ खुद से जुड़ने वाला वक्त। 2. लो डोपामीन हैबिट्स अडॉप्ट करें, जैसे किताब पढ़ना, गार्डनिंग, जर्नलिंग, स्लो कुकिंग या लॉन्ग वॉक्स। 3. मिनिमलिस्ट माइंडसेट डेवलप करें, अपने रूम, फोन ऐप्स और रूटीन से फालतू चीजें हटाएं। 4. सोशल मीडिया को सिर्फ फिक्स टाइम पर चेक करें, दिन भर डोपामीन स्पाइक्स लेने से बचें। 5. डीप वर्क प्लस डीप रेस्ट, काम के दौरान प्योर फोकस और ब्रेक्स में प्योर रेस्ट, बिना फोन या एंटरटेनमेंट के। थीबोत इस चैप्टर में हमें याद दिलाते हैं, सच्ची खुशी वो होती है जो शांत होती है, न कि फ्लैशी। अगर आप हर वक्त डोपामीन के पीछे भागते रहेंगे तो आप असली सेटिस्फैक्शन को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। एक लो डोपामीन लाइफस्टाइल बोरिंग नहीं होती, वो आपको खुद से जोड़ती है, आपके फोकस, पीस और पर्पस को वापस लाती है। कम खुशी नहीं चाहिए, गहरी खुशी चाहिए। चैप्टर 9, बिकमिंग अनस्टॉपेबल, हाउ टू यूज डोपामीन एज अ टूल नॉट अ ट्रैप। थिबोट म्यूरिस इस अंतिम अध्याय में एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, डोपामिन खुद कोई समस्या नहीं है, असली बात यह है कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। कई लोग सोचते हैं कि डोपामिन बुरा है, उसे पूरी तरह से हटाना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि डोपामिन हमारे हर बड़े सपने, बड़े एफर्ट्स और डीप मोटिवेशन की जड़ है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम डोपामिन को कंफर्ट के लिए यूज करते हैं, कॉन्क्वेस्ट के लिए नहीं। यह चैप्टर बताता है कि डोपामिन को अपना स्लेव कैसे बनाएं, ना कि उसका गुलाम बने। यह चैप्टर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हैं, अगर आप डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे या हर बार अपने गोल्स को शुरू करके छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह डोपामिन मिस यूज है। इस चैप्टर में ऑथर हमें सिखाते हैं कैसे आप डोपामिन को स्ट्रेटेजिकली यूज करके अनस्टॉपेबल बन सकते हैं, यानी वो एनर्जी जो स्क्रोलिंग में वेस्ट होती है, उसे अपने मिशन में लगाएं तो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं? बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? हर डोपामाइन स्पाइक को इंस्टेंट रिवॉर्ड से जोड़ना, कंफर्ट जोन को चेज करना,
हर अचीवमेंट पर डिस्ट्रैक्शन को ट्रीट बनाना, बोर्डम से बचने के लिए यूजलेस टास्क्स करना। क्या करना चाहिए? डोपामाइन को सिर्फ प्रोग्रेस क्यूज से जोड़ना, जैसे माइलस्टोन, ट्रैकिंग प्रोग्रेस। डिलेड ग्रेटिफिकेशन को ट्रेन करना, रिवॉर्ड सिस्टम को गोल्स के साथ अलाइन करना, बोर्डम में भी कंसिस्टेंसी रखना। ऑथर क्लारा नाम की एक यंग एंटरप्रेन्योर का जिक्र करते हैं, जिसने कई बार नए बिजनेस आइडियाज शुरू किए, लेकिन हर बार 1 से 2 महीने में इंटरेस्ट खो देती थी। वो खुद को डिस्ट्रैक्टेड, कंफ्यूज्ड और डिमोटिवेटेड महसूस करती थी। थिबो बताते हैं कि क्लारा ने डोपामीन डिटॉक्स से शुरुआत की, लेकिन असली फर्क तब आया जब उसने डोपामीन को स्ट्रैटेजी के साथ यूज करना सीखा। उसने अपने गोल्स को छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड किया। हर माइलस्टोन के बाद खुद को एक मीनिंगफुल रिवॉर्ड दिया, जैसे एक ट्रिप, एक वीकेंड ब्रेक या किसी फ्रेंड से टाइम स्पेंड करना। धीरे धीरे क्लारा की मोटिवेशन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म बन गई और आज वो न सिर्फ सक्सेसफुल है बल्कि डीपली फुलफिल्ड भी है। थीबो कहते हैं, डोपामिन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा ईंधन है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करो। उनके वर्ड्स में सच्चा अनुशासन खुद को सुख से वंचित करना नहीं होता, बल्कि उस सुख को अपने उद्देश्य में बदल देना होता है। यानी डोपामिन को बंद करने की जरूरत नहीं है, उसे एक मिशन में बदलने की जरूरत है। वो कहते हैं कि अगर आप हर डोपामिन क्रेविंग को एक एक्शन ट्रिगर बना दें, तो आप अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। वेट, ट्रिगर इक्वल टास्क रूल अपनाएं। हर बार जब आपका मन स्क्रोलिंग, शुगर या सीरीज की क्रेविंग करे, तो उसे एक प्रोडक्टिविटी टास्क से जोड़ें, जैसे 10 पुशअप्स, 10 मिनट का जर्नलिंग या 1 पेज पढ़ना। तो गोल ट्रैकिंग शीट बनाएं। हर गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें और हर स्टेप के साथ एक पॉजिटिव रिवॉर्ड अटैच करें। 3. वर्क फर्स्ट डोपामाइन लेटर रूटीन अपनाएं। पहले डीप वर्क करें, फिर प्लेजर लें। डोपामाइन को रिवॉर्ड के रूप में इस्तेमाल करें, डिस्ट्रैक्शन के रूप में नहीं। 4. विजुअल क्यूज लगाएं। अपने रूम, डेस्क या फोन में ऐसे विजुअल रिमाइंडर्स रखें जो आपको आपके रियल गोल्स की याद दिलाएं। 5. सेलिब्रेट प्रोग्रेस, नॉट जस्ट रिजल्ट्स। अपने हर छोटे स्टेप की तारीफ करें, ताकि डोपामिन आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, पीछे खींचने के लिए नहीं। थीबोत इस आखिरी चैप्टर में हमें एक नजरिए का बदलाव देते हैं। डोपामिन एक ऊर्जा है और तुम तय करते हो कि यह ऊर्जा किस दिशा में बहेगी। अगर आप उसे सोशल मीडिया, गेम्स और स्नैक्स में बहने देंगे, तो आप थक जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी डोपामिन को अपने पैशन, गोल्स और पर्पस की तरफ मोड़ेंगे, तो आप अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। डोपामिन को अपना गुलाम बनाओ, तभी आप अपने सपनों के मालिक बनोगे। कंक्लूजन, इस किताब ने हमें यह समझाया कि हम इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहते हैं, क्यों हर वक्त कुछ ना कुछ देखना, सुनना, महसूस करना जरूरी लगता है और फिर भी अंदर से खालीपन बना रहता है। असली वजह है डोपामाइन का गलत इस्तेमाल। हम बार बार फेक प्लीजर के पीछे भागते हैं। छोटी छोटी खुशी से कंफर्ट तो मिलता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं। जब हम बोर्डम से डरने लगते हैं, साइलेंस से भागने लगते हैं, तब क्लैरिटी, फोकस और पीस हमसे दूर हो जाती है। इस किताब ने सिखाया कि कैसे हम डोपामाइन को दुश्मन नहीं, एक टूल बना सकते हैं और धीरे धीरे अपने दिमाग को रीसेट करके एक ऐसी लाइफ बना सकते हैं जो सच में फुलफिलिंग हो। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं होता, वो ही असली फ्रीडम है। और हैप्पीनेस बाहर नहीं, एक सिंपल और मीनिंगफुल रूटीन में छुपी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस जिंदगी बदल देने वाली ई बुक को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर खरीदें। शुक्रिया और याद रखिए, डोपामाइन को हैंडल करना सीख गए तो जिंदगी